सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 414 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 56 तक 57 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 58 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज के सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इसकी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। If f of xy is equals to 0 and phi of yz is equal to 0, then हमें शो क्या करना है, del f by del y multiplied by del phi by del z multiplied by dz by dx is equals to इसके। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है नोटिस करने की वो क्या है कि हमें जो एक्चुअल फंक्शंस गिवन है इसमें वो हमारे पास में एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शंस है। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में फर्स्ट जो आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास में एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x 3x, ठीक है सपोज। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा जो y वेरिएबल है वो x वेरिएबल में एक्सप्लिसिटली गिवन है, ठीक है। x वेरिएबल एक तरफ है, y वेरिएबल एक तरफ है, ठीक है, बाउंडेड नहीं है एक दूसरे से। ओके, अब अगर यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों आपस में रिलेट करते हैं। फाई ऑफ वाई जेड, वाई एंड जेड वेरिएबल आपस में रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से बाउंड है, दोनों इसी तरह के फंक्शंस में। तो इस कारण से मैंने कहा कि हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस गिवन है और इसका रीजन भी लिख दिया है, द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड वाई जेड आर बाउंड टुगेदर इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। अब जब इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया है एंड इसने आपको एक पर्टिकुलर जो है एक्सप्रेशन वो प्रूफ करने के लिए कहा है, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मुझे किस वेरिएबल के साथ में स्टार्ट करना है, किसका किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो इसके लिए ये क्वेश्चन खुद आपको हिंट दे रहा है। ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से आएगी वो ये कि आपके पास में टोटल डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट कर देना है जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसके, जिससे आपको पता लगेगा कि, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ऐसा इसलिए कहा टोटल डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस मिले हैं, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट डेरिवेटिव ही निकलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिसका फॉर्मूला भी मैं जो हमारी लास्ट वीडियोस है उनमें बता चुका हूँ, आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम dz बाई dx के इक्वेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो मेरे पास में क्या क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने f वालों को एक तरफ रख लिया एंड फाई वालों को एक तरफ रख लिया, तो मेरे पास में डेल f बाई डेल x एंड डेल f बाई डेल y एंड डेल फाई बाई डेल y एंड डेल फाई बाई डेल z, ये बना है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको डायरेक्ट क्लिक होगी जब आपको जो हमारा फॉर्मूला था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का वो अगर याद होता है। मैंने हमारे पास में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में क्या बताया था कि अगर हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है इस पर्टिकुलर फंक्शन का f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x एंड y आपस में बाउंड है, दोनों रिलेटेड है आपस में, इसका अगर हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन निकालना है टोटल डेरिवेटिव के थ्रू, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर dy बाई dx कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कहा, अगर y का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल रहे हैं टोटल तो क्या करेंगे हम। देखो ये जो ऊपर की तरफ हमारे पास में वेरिएबल होता है ये हमारे पास आता है डिनोमिनेटर में, और ये जो नीचे की तरफ वेरिएबल रहता है ये ऊपर की तरफ आता है। ये पहली ऑब्जर्वेशन रहती है, इसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं, और माइनस साइन डिफॉल्ट है, ये हमेशा आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये कैपिटल, यहाँ पे जो स्ट्रेट डी है ये डिनोट कर रहा है हमें टोटल डेरिवेटिव निकालने को, और ये जो कर्ली डी है ये किसको डिनोट करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फंक्शन जो है हमारा f है, f का हमें निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में f ऑफ एक्स वाई है, इस कारण से डेल f बाई डेल एक्स होगा और डेल f बाई डेल वाई होगा, ठीक है। बट f का विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y ऊपर या नीचे किस तरह से होगा उसके लिए डिटरमाइन कैसे करना है कि अगर y का विद रेस्पेक्ट टू x टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये y जो है ये हमारे पास में डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि f का विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में आएगा, और जो नीचे वाला है वेरिएबल वो ऊपर की तरफ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x, और माइनस साइन डिफॉल्ट, ये आपको याद रखने का तरीका हमेशा रखना है, ठीक है। अब सेम इसी वे में अगर मैं यहाँ पे फाई ऑफ वाई जेड, जहाँ पे y एंड z वेरिएबल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके लिए लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखो dz बाई dy लिखूंगा, तो यहाँ पे dz है ये नीचे आएगा और ये y है ये ऊपर आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये वाली चीज भी कैसे पता लगेगी कि हमें यहाँ पे y का ही x के रेस्पेक्ट में करना है, z का ही y के रेस्पेक्ट में करना है, ये भी सेम क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो डेल f बाई डेल एक्स एंड डेल f बाई डेल वाई, डेल f बाई डेल एक्स एंड डेल f बाई डेल वाई, ठीक है। जस्ट रिवर्स सोचना है आपका, जो क्वेश्चन ने गिवन है हमें उसी को हिंट लेके उसी थ्रू आगे बढ़ना है।
अब यहाँ पे इसी तरह से डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल फाइव बाई डेल जेड। तो ये किसका हो सकता है, ये सोच के हमें इंप्लीमेंट करते जाना है आगे से आगे कि हमें टोटल डेरिवेटिव अब किसका किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ओके, ये तो हुई एक बात। अब यहाँ पे हम चेन रूल अगर अप्लाई कर दें डी जेड बाई डी एक्स, जो क्वेश्चन ने हमें प्रूफ करने के लिए कहा है उसको लेके चल रहा हूं। मैंने क्या कहा कि हमने dz बाई डी एक्स की इक्वेट कर लिया, तो dz बाई डी एक्स में फाइंड आउट करूंगा और फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके इक्वेट जो है हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो dz बाई डी एक्स अगर मैं फाइंड आउट करूं तो आप जानते हो कि हमारा जो y एंड z वेरिएबल है ये आपस में रिलेटेड है एंड x एंड y वेरिएबल है जो आपस में रिलेटेड है। तो चेन रूल हमें क्या बोलता है, अगर मैं dz बाई डी एक्स कर रहा हूं और z और x आपस में रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है तो क्या है, z y के रिलेटेड है और y किसके रिलेटेड है, x के रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना रहेगा, dz बाई डी एक्स के लिए dz बाई डी वाई निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, आती इतनी बात समझ में, चलो ठीक है। अब देखो dz बाई डी वाई की वैल्यू हम लास्ट पेज से लिख देंगे एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमने लास्ट पेज से लिख दी है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं इनको रीअरेंज करता हूं तो देखो ये वाला पूरा टर्म इधर आएगा तो मेरे पास में आएगा डेल एफ बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल फाइव बाई डेल वाई। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप हिंट के थ्रू और ट्रिक के थ्रू किस तरह से किस वे में आगे बढ़ रहा है ये सब आपको समझाने का ट्राई किया है। सो एक एक वर्ड को, मतलब कि मैंने एक भी वर्ड जो है इधर से उधर नहीं बोला है, आप ध्यान से सुनिएगा विदाउट स्किप करें तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा ये। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।